हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा होगी कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज थोड़ा सा जो माइंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये हम लोग का टॉपिक होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से आप लोग अपना कापी और पेन निकाल लीजिए। चलिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, जो भी तनाव होगा सब दूर हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से पेन और कापी अपना लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का जो वीडियो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो को पढ़ना बहुत जरूरी है और इस जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने हैं ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फिजिक्स को उसके गहराई से समझने के लिए। तो मैं हूं रोहित चौहान, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर, सभी गिले शिकवे दूर छोड़कर भाई किसी से नाराजगी को तोड़कर खुशी से चलते हैं अपने हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक हम लोग क्या होने वाला है, जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वह है वैद्युत क्षेत्र। क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, चलते हैं। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको एक समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही सरल भाषा में। अब जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई मकान है, इस मकान के चारों तरफ बच्चों ये बाउंड्री है। क्या बच्चों, ये घेरा है और इसके पास बच्चों एक कुत्ता है, डॉग है। क्या बच्चों, एक डॉग है जी, डॉग है। चलो अब हमें देखो डॉग वाग नहीं बनाने आता देखो ये डॉग है। अच्छा मान लो ये रास्ता है बच्चों। देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि आप इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं, तो बच्चों अगर आप रास्ते के थ्रू जा रहे हैं तो रास्ते से तो बहुत लोग आएंगे जाएंगे। इस डॉग से क्या मतलब, लेकिन जैसे ही आप यहाँ रास्ते पर आकर ये जो घेरा है मकान के चारों तरफ, अगर आप घेरे के अंदर आना चाहते हैं, अगर ये कुत्ता आपको नहीं जानता तो सोचिए क्या करेगा। सोचिए ये बेटा आपको बहुत तेजी से भौंकेगा और भौंकने का प्रयास करेगा कि ये आप मेरे घेरे से बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये कौन सा इंसान मेरे घेरे में आ गया, ये भौं भौंकने लगा। अच्छा ये भी तो हो सकता है ये मकान आपका हो। तो जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये डॉगी पूंछ हिलाता ये कहा भाई मेरा मालिक आ गया। तो क्या दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये डॉग आपको देखकर खूब भौंकेगा जिससे आप दूर भागोगे, है जी, और आप काफी दिनों बाद आए हो अपने घर में, तो ये डॉग आपके जो घर के आपको पहचान गया कि ये तो मेरा मालिक है, जो गया था बाहर पढ़ने इतने दिनों से, आज आया है घर में, बहुत आपको देखकर पूछ हिला रहा है। तो देखो बच्चा, आप आओगे तो इसके पास आओगे, डॉग के पास करिए भाई मेरा डॉग है, बहुत दिनों बाद मिले हैं। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर आप इस बाउंड्री के अंदर आते हैं तो ये देखिए डॉग है, आपको भौंकेगा, या तो आप भागोगे या तो फिर ये डॉग आपको देखकर पूछ हिलाएगा, है भाई, जो आप इस डॉग के पास आओगे। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है बच्चों, ये डॉग के मकान का ये एक बच्चों घेरा है। क्या बच्चों, ये घेरा है, ये एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपको आने पर या तो कुत्ता आपको भौं भौं करेगा या तो आपको पूछ हिलाएगा। इस बात को समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है बच्चों, है ना। ये लॉजिक इसको आप समझिएगा। तो मतलब कि इस घर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें इस
कुत्ते द्वारा आपको भौंका जाता है या आपको देखकर पूंछ हिलाता है, तो इस मकान का क्षेत्र कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ये मकान का क्षेत्र आए कि नहीं समझ में? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए बच्चों। क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र के लिए। तो मेरे ध्यान से सुना दो, अगर मैं यहाँ पर कोई एक बच्चों चार्ज ले लूँ, कोई एक धन आवेश चार्ज है ना जी। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि इस धन आवेश के यहाँ पे इसको मैंने क्यू मान लिया, यह कैपिटल क्यू बच्चों, ये धन आवेश कैपिटल क्यू। इस धन आवेश के चारों तरफ बच्चों एक क्षेत्र बनेगा बच्चों, एक क्षेत्र बनेगा। अब ध्यान रहे, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई बच्चों दूसरा आवेश मान लेते हैं ये धन आवेश है, और ये कोई मान लेते हैं बच्चों ये कोई ऋण आवेश है। तो देखिए जैसे जब ये धन आवेश इस क्षेत्र के बाहर है तो ये वाला धन आवेश उस पर क्यों प्रतिकर्षण करेगा? मैं आपसे कहूं कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि आवेश जब समान प्रकृति के होते हैं तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, और ये जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो ये दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों में कहूं कितनी दूरी तक आकर्षित करते हैं? कोई तो एक क्षेत्र होगा ना, इसका मतलब कि एक आवेश मैंने यहाँ रख दिया आपके घर के पास, और एक आवेश मैंने 200 किलोमीटर दूर रख दिया। तो क्या कोई जरूरी है कि ये जो हमारे पास जो आवेश है ये 200 किलोमीटर दूर आवेश को प्रतिकर्षित करेगा? हो सकता है क्या? नहीं ना, या हो भी सकता है या नहीं भी सकता। आए नहीं बस में? तो देखिए ध्यान से, इसको बच्चों इस आवेश को प्रतिकर्षित करने का एक क्षेत्र बच्चों, एक दायरा होगा। क्या होगा? एक दायरा होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर, क्या बच्चों? कोई दूसरा आवेश लाने पर या तो ये आकर्षण बल का अनुभव करे, या तो ये आकर्षण बल का अनुभव करे या तो फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। आप बताइए, जब ये आवेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो ये आवेश कैसा अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल का। मतलब कि ये इसके पहचान का नहीं है, मतलब ये कुत्ता वाली बात आई, भौं भौं किया और ये आवेश दूर भाग गया। मतलब कहां से? यहां आने पर भागा है बच्चों, इसके बाहर नहीं। मतलब कि ये एक क्षेत्र है जहां पर इस आवेश का क्षेत्र कहा जाता है उसे विद्युत क्षेत्र। क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश लाने पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत प्रभाव में या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो वो प्रतिकर्षण बल का। जो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, मान लेते हैं इस क्षेत्र में लाने वाला कोई एक ऋण आवेश है, तो देखो बच्चों ये इसका मालिक जैसा व्यवहार करेगा। ये देखेगा कि मेरा मालिक है। आप जानते हैं कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आवेश इसको देखेगा तो पूंछ हिलाएगा, ये मेरा मालिक आ गया, ये मेरा मालिक आ गया। कब? जब ये इसके क्षेत्र में आया है तब ये मेरा मालिक है। तो ये आप देखिए आवेश आएगा इसके पास, भाई तो ये तो मेरा डॉग है, बहुत दिनों बाद मिला है, तो ये आएगा इसके पास। तो मतलब क्या है? ये इसके पास आ रहा है आकर्षण के कारण, ये इससे दूर जा रहा है प्रतिकर्षण के कारण। मतलब क्या है बच्चों? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या मैं इन दोनों बातों को मिलाकर कह दूं कि वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, तो यह वैद्युत क्षेत्र है किसका जी? इस वाले आवेश का बच्चों, इस वाले आवेश का ना। अच्छा, अभी देखो बच्चों डिफिनीशन में थोड़ी कमी है। डिफिनीशन में थोड़ी कमी ये है कि मैं आपको बताऊं, इतनी बातें तो आपको कहीं ना कहीं से पढ़ लिए होंगे, ये बहुत बड़ी बात मैंने बताई, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं ये बच्चों है एकदम इसके अंदर की फिजिक्स, निचोड़ के फेंक देगा। समझिए इस बात को,
बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिए हो तो आगे वीडियो को रोकना मत, आगे वीडियो को हटाना मत, जाना मत, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लाइक करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यहां तक आ गए हो तो मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूं उसे पढ़कर जाना मेरे दोस्त, नहीं तो फिर आप हमेशा पछताते रहेंगे। देखिए ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। अब देखो बच्चों, यह जब आवेश है, मैंने बड़ा आवेश लिया तो इसका कोई एक विद्युत क्षेत्र बना इस आवेश का। अच्छा, मैं जो बाहर से कोई आवेश ला रहा हूं बच्चों, बेटा इस आवेश का भी तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा ना जी। देखो ध्यान से, अच्छा मैंने यहाँ पर लिया, देखो ध्यान से, यह अगर ये आवेश है बच्चों, ये धन आवेश है। अच्छा मैं इसको साफ कर दूं, ये हम लोग को था। देखो बच्चों, ये जो बेटा धन आवेश है बेटा, ये कितना ही छोटा आवेश ले लो आप कितना ही छोटा आवेश ले लो बच्चों, इसके चारों तरफ इसका भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। मैं आपसे कहूं, जब आप इस आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे तो मैंने कहा कि इसका विद्युत क्षेत्र केवल यहां तक, क्या बच्चों यहां तक है। लेकिन जब आप इस आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं बच्चों, लाएंगे क्या तभी यह वैद्युत बल का अनुभव करेगा। बच्चा ये वाला आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश मतलब इसके अंदर भी नहीं आएगा, इसके अंदर आने से पहले ही वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर लेगा। कैसे, ये कैसे होगा? अरे भाई मैं कहूं बच्चों कि इसकी भी तो कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। मेरे लल्ला, मेरे लड्डू, मेरे जलेबी, समझे कि नहीं समझे? इसका भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा जी। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास जाएंगे तो इस आवेश के इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। जब इसका विद्युत क्षेत्र इसके विद्युत क्षेत्र प्रवेश करेगा बच्चों, तो ये इसके अंदर जाने से पहले ही प्रतिकर्षण बल का अर्थात वैद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा। मैं आपसे कहूं कि कोई दुनिया का आवेश हो, कोई दुनिया का आवेश हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो मेरे दोस्त, उसका विद्युत क्षेत्र होगा, उसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो मैं कहूं कि इसका विद्युत क्षेत्र तो यहां तक है, लेकिन ये भाई ये वाला आवेश यहां पर ना आकर यहीं पर आया, तभी यह लगा विद्युत प्रभाव का अनुभव करने। तो भाई आप कहोगे कि यहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है, गलत। जबकि इसका विद्युत क्षेत्र यहां तक है तो यहां तक ये यहां तक अनुभव कर रहा है, भाई इसका भी तो कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो बड़ी समस्या पड़ गई, आखिर में हम विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करें। तो बच्चों इसके लिए भी एक हल ढूंढा गया है। बच्चों ये जो हल ढूंढा गया है यह एक बनाया गया हल है, एक केवल किताब में मिलने वाला है, ये रियल लाइफ में नहीं मिलने वाला जो बताने वाला हूं बच्चों। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एक परीक्षण आवेश की। किसकी बच्चों? परीक्षण आवेश बच्चों। अच्छा तो देखो परीक्षण आवेश यह बच्चे काल्पनिक आवेश है। हम कहेंगे कोई एक ऐसा आवेश जिसका कोई विद्युत क्षेत्र ना हो। और ये क्या, अभी तो मैंने कहा था कि अगर आवेश है कि कितना ही छोटा हो उसका विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बच्चों ऐसा आवेश, ऐसा धन आवेश जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन अन्य विद्युत क्षेत्र बच्चों, लेकिन अन्य विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है।
देखो बच्चों, ये जो परीक्षण आवेश है ना बच्चों, हम इसको धन मानेंगे। क्या मानेंगे? धन आवेश मानेंगे। क्या मानेंगे? धन मानेंगे। ये बच्चों एक बनाई गई चीज है यार दोस्त, ये बनाई गई चीज है। ये रियल लाइफ में धन परीक्षण आवेश है ही नहीं। अगर मैं कहूँ परीक्षण आवेश तो है ही नहीं, लेकिन ये बनाई गई चीज बच्चों। अच्छा, मैंने कहा ऐसा धन आवेश, मतलब जो परीक्षण आवेश है बच्चों वो धन आवेश होता है, जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन ये अन्य विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। मतलब बच्चों धन परीक्षण आवेश को हम लोग लिखते हैं बच्चों Q+ यहाँ पर। अच्छा बच्चों यहाँ पर जीरो, क्या बच्चों? जीरो। बेटा इसको बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं? नॉट। ये बच्चों जो जीरो बना है ना, ये दर्शाएगा कि इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये नॉट दर्शाएगा कि इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अच्छा बेटा ये तो केवल किताब में बात है भाई, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये रियल लाइफ में है ही नहीं, ये काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। और काल्पनिक चीजें किताब में मिलती है बच्चों, बाहर नहीं। आई कि नहीं बात समझ में? अच्छा तो बेटो मुझे इसको बनाना पड़ा किसके लिए? विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए बच्चों, क्योंकि अब ये तो क्या है भाई, ये इसका कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, लेकिन यह किसी दूसरे विद्युत क्षेत्र का बच्चों अनुभव करेगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप Q0 चार्ज है तो बच्चों ये धन आवेश, बेटा इसका कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं। जब तक ये वाला आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक यह कोई विद्युत प्रभाव का अनुभव नहीं करेगा। आएगा समझ में? तो देखो बच्चों अब डिफिनीशन क्या बनने वाली है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा परीक्षण आवेश। अच्छा इसको पढ़ना हमें इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे डिफिनीशन को क्लियर करना था। विद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन हम लोग बनेगी बच्चों, जब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर धन परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यह क्षेत्र इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा इसको हम लोग लिख ले बच्चों, इसको हम लिखे क्या? अच्छा इसे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अच्छा हम लोग बेटा बात करेंगे अब विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने कहा था ना कि वीडियो के साथ बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दूंगा। अच्छा बच्चों विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन लिखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। ठीक है ना? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों। मतलब क्या बच्चों देखो ध्यान से, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही क्लियर डिफिनेशन बच्चों, ये चीज ध्यान दीजिए, किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, गुरुजी आपको कितना पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से भी कुछ सीख लीजिए। ठीक है? आप अगर रोहित सर भी कुछ तो कुछ पढ़ा रहे हैं,
बाकी आपके ऊपर है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां पढ़िए। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, आपको जहां से समझ में आए बच्चों वहां से पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब मैं आपसे कहूंगा यार, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे कर दो यार, कर दो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो मेरी मोटिवेशन कोई और नहीं आप हैं, तो इस बात को ध्यान रहे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग आगे, विद्युत क्षेत्र पर लोग और बातें करने वाले हैं। इसे साफ करें हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर आ रहा है वीडियो उसमें, बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर कि विद्युत हाँ, विद्युत क्षेत्र तो हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बच्चों? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो बच्चों, ये मैं आपसे कहूं कि बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझना बहुत ही आसान है। अगर देखो ध्यान से बच्चों, मैं अगर आपसे बात कहूं कि हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है बच्चों, धन परीक्षण, धन आवेश है बच्चों, ये धन आवेश है, अच्छा धन आवेश है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे बात कहूं कि इस धन आवेश के पास मैंने यहाँ पर कोई एक दूसरा धन परीक्षण आवेश रखा, तो बताओ ध्यान से, ये धन परीक्षण आवेश बच्चों इससे प्रतिकर्षित होकर बच्चों भागेगा ऐसे ना? भाग के नहीं भागेगा बच्चों, बताओ ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि जब ये भागेगा बच्चों तो ये कोई ना कोई रास्ता तो बनाएगा अपने भागने का ना। तो मैं बताऊं बच्चों, ये जिस रास्ते से भागा है वह एक रेखा के अनुदिश होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? रेखा के अनुदिश। और ये बच्चों कब तक भागेगा? जब तक ये वाला आवेश इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर न चला जाए, इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर चला जाए। तो बच्चों ध्यान रहे, इस आवेश के पास जब ये आवेश रखा गया तो ये बच्चों इस रास्ते का अनुदिश यहाँ पर भागा, यहाँ पे रुक गया। तो बच्चों ध्यान रहे, तो ये जिस रास्ते के अनुदिश बच्चों भागा है ना बच्चों, यह एक रास्ता वास्तव में नहीं है, यह एक लाइन वास्तव में दिख नहीं रही है। हमें एक इमेजिन करना है कि यह इसी लाइन के अनुदिश भागा। अरे बच्चों ध्यान दो जी, मैंने कहा कि ये कोई रास्ता थोड़ी बनाएगा। जमीन पर चलने वाला सांप ओप है कि जमीन पर चलेगा तो धूल धूल उसका निशान बन जाएगा? नहीं ना जी। ये बच्चों क्या है, एक स्पेस में, एक खाली स्थान में, एक खाली स्थान से सुनो। अब ये क्या बच्चों, एक क्षेत्र है, खाली स्थान है। मेरे पास ये एक मतलब मेरे मोबाइल है, ये एक धन परीक्षण आवेश है, ये सॉरी धन आवेश है ये। इसके पास मैंने कोई दूसरा धन आवेश रखा, यहाँ पर रखा, तो ये सन से भागा। सोचो ध्यान से, गया है तो इसके बीच का कोई रास्ता दिख रहा है नहीं ना। लेकिन मैं कहूँ ये इससे गया है, तो ये जो एक काल्पनिक लाइन मैंने बनाया है ना, ये बच्चों एक इमेजिन मैंने किया है ना बच्चों, इसी को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल बच्चों रेखाएं। तो मतलब विद्युत बल रेखाएं क्या है बच्चों, कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती हैं। मतलब क्या है बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वह काल्पनिक रेखाएं। देखो बच्चों, ये आवेश ऐसे क्यों भागा? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाले विद्युत बल की दिशा बच्चों ऐसे थी, तो भैया विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, तभी ये भागा है जी, तभी ये भागा है। मतलब क्या है, हम लोग अब डिफिनेशन लिखने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की, कि बच्चों
किसी अच्छा हाँ, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जिनके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना। आई नहीं समझ में। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे पास एक धन आवेश है, ऐसे कहा मैंने, कोई धन आवेश धन आवेश धन आवेश धन आवेश। मैंने यहाँ पर कोई एक ऋण आवेश रखा बच्चों, तो ये ऋण आवेश क्या बच्चों, ये ऋण आवेश, इसको देखेगा तो बच्चों ये ऋण आवेश इसके विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तभी बच्चों ये वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर ये इसको आकर्षित कर रहा है तो ये आवेश अपने स्थान पर, मान लेते हैं इस रास्ते से आया, तो बच्चों इसी रास्ते का ये पूरे काल्पनिक रेखा खींची गई है, मतलब कि इसके चलते बच्चों यहाँ पे जो ये इसके अनुदिश आया है, मतलब कि इसी रेखा के अनुदिश इस विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र है। आई नहीं बात समझ में न जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ बच्चों यहाँ पे कोई धन आवेश रखा तो बच्चों ये धन आवेश बच्चों इसी रेखा का अनुदिश भाग गया ऐसे। आई नहीं बात समझ में। तो मतलब क्या जाएगा बच्चों कि ये आवेश इस रेखा के अनुदिश भागा, मतलब ये काल्पनिक रेखा खींची गई है कि इसी लाइन के अनुदिश इसके जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बेटा इसी क्षेत्र के अनुदिश है। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या बच्चों, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये बातें हो गई क्या। अच्छा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा, विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो विद्युत बल रेखाएं हो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, बात एक ही होती है। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण, हाँ जी, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अच्छा बच्चों ध्यान दो इस बात को। अब भाई विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसको हम फर्स्ट समझेंगे बेटा टॉपिक वाइज, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक धन आवेश के चलते विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा यहां पर पहला पॉइंट हम लोग, किसी धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल, आप भी साथ साथ में नोट्स बनाइए। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः आवेश से उत्पन्न होकर बाहर की ओर अनंत तक जाती है। इस बात को समझिएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कहूं किसी धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यता आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है, मैंने ये बात लिखा। अच्छा, इसी बात को हम समझ रहे हैं। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये कोई एक धन आवेश है, ये कोई धन आवेश है। अब बच्चों मैंने
यहां पर एक दूसरा धन आवेश रखा, बल परीक्षण आवेश कोई भी है, यहां पर एक मैंने दूसरा धन आवेश रखा परीक्षण आवेश, एक मैंने यहां पर रखा, एक मैंने यहां पर रखा। वीडियो में दिख रहा है ना जी? अच्छा वीडियो में थोड़ा कट जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस डिफिनीशन को थोड़ा सा आप लोग नोट करिएगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं इसको समझा दो अच्छे से, है जी? थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट हो गया ना? चलिए वीडियो को पुष्ट करके नोट कर लीजिए। अब क्या है बाबू कि हमने कहा यहां पर कोई एक धन आवेश है, इसके चारों तरफ मैंने खूब ढेर सारे परीक्षण आवेश, कुछ भी आप रख सकते हैं, है कि नहीं? वैसे परीक्षण आवेश रखे तो मेरे अच्छा रहेगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला धन आवेश इस वाले परीक्षण आवेश को भेटमा गया से, क्यों? क्योंकि एक धन आवेश दूसरे धन आवेश को भगाता है जी, भगाता है, भाग 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 यहां से, और दूसरा वाला ये वाला भी धन आवेश इसको भाग, तू भी भाग, तू भी भाग, तू भी भाग। देखो ध्यान से, अगर बच्चों अगर मैं आपसे बात कहूं कि सोचो ध्यान से, अगर मान लो कि यहां से एक रोड आ रही है, आप यहां पर खड़े हो, ठीक, मान लो कि इधर का रोड का कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, इधर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये यहां पर बच्चों क्या है? एक मंदिर है। क्या बच्चों? एक मंदिर है। अच्छा, यहीं से एक बस आ रही है इस रोड पर, ये बच्चों बस एक आ रही है, तो आप क्या, अगर आप यहां पर खड़े हो तो आप क्या कहोगे कि ये वाली बस इस मंदिर के पास से आ रही है ना, उसके आगे कहां से हमसे मतलब नहीं है जी, लेकिन जहां से आप अगर खड़े हो तो आप कहोगे ये वाली बस मंदिर के पास से आ रही है। अब वही बात अगर बच्चों, अगर ये वाला जो आवेश है, ये वाला व्यक्ति इस आवेश को देखेगा कि ये वाला आवेश भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, कहां से भाग रहा है, कहां से भाग रहा है जी, तो आपको लगेगा कि ये वाला आवेश इस आवेश के पास से भाग रहा है, क्योंकि इसी के अनुदिश ये भाग रहा है। मतलब क्या है कि जो विद्युत बल रेखाएं बच्चों मानी जाएंगी आवेश से उत्पन्न होकर बच्चों ये जाएंगी। अब यहां पर बच्चों देखो, अब बात आ रही है अनंत तक, तो बच्चों अनंत तक कहां तक? अनंत बच्चों वहीं तक जहां पर इसका विद्युत क्षेत्र खत्म हो जाएगा, उसका विद्युत क्षेत्र उसका बच्चों खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि किसी बिंदु आवेश का, कोई भी आवेश है, उसका जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों अनंत तक होता है। क्या होता है? अनंत तक। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे कि अनंत तो सर बहुत दूर होता है। नहीं 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 नहीं, ये देखो बच्चों छोटा सा आवेश मान लेते हैं, इस छोटे से आवेश के लिए यहां तक इसका विद्युत क्षेत्र वैलिड है, यहां तक इसका आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों काम कर रहा है, अनुभव हो रहा है, इसके बाद नहीं। तो मतलब यही वाला दूरी इसके लिए बच्चों अनंत दूरी हो गई। क्या हो गई? अनंत दूरी। अब मेरे पास ये वाला बड़ा वाला आवेश है, इसके चलते मैं कहूं कि मेरे कमरे से बाहर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ये वाली दूरी क्या अनंत हो जाएगी। मतलब जहां तक उसका विद्युत क्षेत्र का अनुभव रहे वही उसका रहेगा अनंत तक, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई ये जो मेरी मोबाइल है बच्चों, अगर इस मोबाइल जितना आवेश हो गया तो इसके लिए कुछ दूर तक विद्युत क्षेत्र होगा, तो जहां तक होगा वो दूर इसकी क्या अनंत होगी। अब अनंत का मतलब ये आप लोग मत सोच लीजिएगा कि कोई आवेश है तो इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है चंद्रमा अरुण वरुण सब लेके चले गए तरीके अपने मंदाकिनी से बाहर चले गए, अपने जो आकाश गंगा है उससे बाहर, अरे अनंत तक सरचे अनंत तक। अरे बस पागल राम निकली ऐसा नहीं, मतलब कि कोई छोटा आवेश है जहां तक उसका विद्युत क्षेत्र का अनुभव हो वहीं तक उसका अनंत दूरी है। आई बात समझ में? क्लियर है क्या? अरे मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, काहे को तुम ऐसा कर रहा है? लाइक कर दो। जैसे अभी तक लाइक नहीं किए हो आप, समझ लो हम देख रहे हैं, अभी तक आप लाइक नहीं किए हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो रही है तो लाइक कर दो यार, क्या कहता है, कर दो लाइक। आई बात समझ में? देखिए अच्छा, मतलब क्या है बच्चों कि किसी भी धन आवेश के द्वारा विद्युत बल रेखाएं आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है। क्या बच्चों? अब बात आ रही है त्रिज्यतः। क्या बच्चों? त्रिज्यतः।
त्रिज्यता का मतलब क्या होता है, इस आवेश को एक केंद्र मानकर बच्चों एक आप लोग वृत्त खींच दीजिए। क्या बच्चों, तो ये वाली जो दूरी होगी बच्चा, यह बच्चों इसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब क्या है, त्रिज्यता समझते हैं ना, रेडियली आउटवर्ड मतलब त्रिज्यता बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। ये सभी के सभी इसकी त्रिज्याएं हैं और ये सभी के सभी इसकी विद्युत बल रेखाएं हैं। आए कि नहीं बात समझ में? ये त्रिज्यता बच्चों बाहर की ओर, त्रिज्यता बच्चों बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर, ऐसे करके। आइए बात समझ में? त्रिज्यता बाहर समय क्या मतलब, कोई एक वृत्त लेना और वृत्त त्रिज्यता बाहर की ओर। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात कहूं दूसरी पॉइंट, तो दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, दूसरी पॉइंट पर लोग बात करने वाले हैं कि कोई ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बच्चों। तो आपको जांच करना है क्या, आपको जांच करना है कि ऋण आवेश में ले लिया, इसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं कैसी करनी है। तो आपके पास एक परीक्षण आवेश है, उससे जांच कीजिए। इसके चारों तरफ रख दीजिए परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, अच्छा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अच्छा बच्चों, अब मतलब क्या है बच्चों कि ये वाला आवेश बच्चों इसकी ओर खींचा चला आएगा, ये वाला आवेश इसकी ओर खींचा चला आएगा। अब देखो ध्यान से, अब इस आवेश को क्या लगेगा कि ये आवेश आ कहां से रहा है बच्चों, ये आवेश कहां से आ रहा है भी, जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र रहा होगा वही से आ रहा है। और आपको पता है किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक होता है, अनंत तक होता है। मतलब इस आवेश को लगेगा कि ये वाला परीक्षण आवेश अनंत से इस आवेश की ओर भागा चला आ रहा है। गुलाब जामुन देखे नहीं कि लोग दौड़ जाते हैं खाने के लिए, ये अनंत पर था, ये वाला आवेश अनंत पर था, बहुत दूर था। देखा कि देखा ये वाला धन भैया, ये धन परीक्षण होता है, देखा कि ऋण आवेश भागा चलाया। तो ये कहे ये तो अभी अनंत पर था, हमको देखा तो भागा चलाया। गुलाब जामुन देखा नहीं कि दौड़ गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ना है हम लोगों को। आई नहीं बात समझ में? देखिए हम जब शुरू में पढ़ाने, अरे आज ही जब क्लास स्टार्ट किए हैं तो कितना दिमाग में तनाव था, लेकिन जब आप लोगों के साथ मिलते हैं ना तो सारा दुख दूर खत्म। आज की नहीं बात समझ में? इसे समझिए, मतलब क्या है, किसी ऋण आवेश, देखो मैं इस टॉपिक को मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो। किसी ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की ओर त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं। आप इसे कर सकते हैं ना जी। फिर से इस बात को ध्यान देना, इसे लिखे नोट करके, किसी ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं अनंत से आवेश की ओर त्रिज्यतः होती हैं, या ना जी। आई नहीं बात समझ में? ठीक है बच्चों, ये तो इतना आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अच्छा, अब एक बात और बच्चों, हाँ मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आप लोग के सिलेबस में 10 क्लास में। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को यही पर हम लोग देते हैं रोक, कि कुछ और पढ़ा दे नहीं। आप जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग आगे की बात करेंगे। आई क्या पसंद में? तो ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।